हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। माय नेम इज नरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स गुरु। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि लास्ट लेक्चर में भी हमने ग्रेविटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कुछ और डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो करते हैं हम कुछ क्वेश्चन। हो जाएं स्टार्ट, कॉपी पेन निकालिए और नोट्स बनाइए। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए इधर। ए बलून कैरिंग ए स्टोन इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। व्हेन द बलून इज एट हाइट 65 मीटर द स्टोन इज ड्रॉप्ड। 65 मीटर हाइट पे था तो बलून से एक स्टोन ड्रॉप किया, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। कितने टाइम, देखो इधर ध्यान से, टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी, कितने टाइम बाद और कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, बलून की प्रॉब्लम किस तरीके से सोल्व करते हैं। जब कोई भी बलून एक्सेलरेटेड है, रिटार्डेशन है, तो पहली बात तो उसके अंदर जब तक वो जा रहा है तब तक उसके अंदर फ्री फॉल नहीं है। कभी जी के बराबर ले लो, एक तो गड़बड़ होती है ये, ठीक है। दूसरी इसके अंदर कि भाई जब बलून ड्रॉप किया तो जैसे ही ड्रॉप किया है बलून से स्टोन, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेलोसिटी डाउनवर्ड ले लेते। नहीं, अरे जब स्टोन ये ऊपर जा रहा था तो ये गिरा, गिरते पहले ऊपर जाएगा, उसके साथ साथ बाद में रुकेगा और फिर उसके बाद नीचे आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, शुरुआत में जब ड्रॉप करेंगे तो जो बलून की वेलोसिटी होगी वो ही स्टोन की वेलोसिटी इनिशियल होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए इधर कैसे करते हैं सॉल्यूशन। ये एक बलून है, चलो बनाओ बलून। ये सुंदर सा बलून बना देते हैं और ये तुम्हें बैठा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बैठा है एक स्टूडेंट, ये बलून चला ऊपर 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 गया 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 यहाँ पहुँचा, ठीक है। यहाँ से चला, ग्राउंड से चला, और ये लगातार यूनिफॉर्म वेलोसिटी u इक्वल टू कितना चल रहा है, 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से लगातार यूनिफॉर्मली चल रहा है। ये बलून यहाँ पहुंचा, तो इससे ये जो इस प्राणी ने क्या किया, एक पत्थर गिरा दिया, ठीक है, स्टोन ड्रॉप किया। कितनी हाइट पे, अगले ने बता दिया, 65 मीटर हाइट पे गया। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी मीटर हाइट हुई, 65 मीटर, 65 मीटर हाइट भाई, ठीक है। मतलब 65 यहाँ से चला, ये चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, यहाँ के स्टोन ड्रॉप किया। अब स्टोन पहले तो बलून में था, अब स्टोन फ्री है। अब फ्री है तो जैसे स्टोन पहले फ्री है, जैसे गिराया, गिराते टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी थी, जितनी वेलोसिटी बलून की थी उतनी ही वेलोसिटी तो उसकी भी तो थी भाई। अरे बस में चलते टाइम उतरते हैं तो एक तो बस धीरे धीरे चल रही होती है, अपन आराम से उतर जाते दौड़ते दौड़ते, ठीक है। और तेज़ चल रही हो तो उतरेंगे तो क्या होगा, अरे क्या होगा, ठीक है। तेज़ क्यों नहीं उतर सकते, क्यों? क्योंकि जितनी वेलोसिटी बस की उतनी अपनी है, लेकिन रोड तो रेस्ट में है। समझ में आया कि नहीं है? ऐसे ही इसके अंदर क्या किया जाएगा, ये बलून में इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो बलून की वेलोसिटी कितनी है, बलून की वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ड्रॉप किया। अब देखिए ये स्टोन है, ऊपर की तरफ है, ये u इसकी है 12 मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे गिरेगा, ऐसे ऊपर जाता, फिर यहाँ पे रुकता, फिर नीचे आता, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? तो तुम ऐसे मत कर देना गिरते ही नीचे चल पड़ा, नहीं, ये गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो क्या अपने शुरुआत में बलून की जो वेलोसिटी वो मानेंगे इसकी वेलोसिटी। चलो करते हैं क्वेश्चन। दे रखी है h की वैल्यू, u पता है हमने अपने को, और बलून के जैसे ही, लेकिन जैसे ही बाहर निकल गया ना, अब यहाँ पे g की वैल्यू वही आएगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं g की वैल्यू, ठीक है। लेट अस सपोज g इक्वल टू कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो कर रहे हैं, सोल्व करें इसको। इधर देखिए, सबसे पहले क्या निकालना हमने को, टाइम। याद करो, ऊपर जा रहा है u पॉजिटिव, नीचे की तरफ हाइट है h नेगेटिव, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। h की वैल्यू -65 इज इक्वल टू u कितना 12, t हमें नहीं पता, कितने टाइम में नीचे टकरा, ये टोटल टाइम है, लेकिन ये
माइनस हाफ जी ऑलवेज नेगेटिव टी स्क्वेयर, ये हो गया 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई, -65 इज इक्वल टू 12t माइनस 5t स्क्वेयर, 5t स्क्वेयर माइनस 12t माइनस 65 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको इधर लेके आ गया मैं इसको, और इसको इधर ले आया, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस का माइनस रह गया। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? फैक्टर बनाए, रूट्स बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या था भाई, माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है इसका, टी का, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सबको पता होगा। तो क्या आएंगे इसके, माइनस बी माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर 12 144 माइनस 2, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू -65, ठीक है। तो 65 दूनी 130, ठीक है, कितनी हो 130, और इसकी 130, हाँ बिल्कुल सही है, बी स्क्वेयर माइनस 4, अबे 4 आएगा रे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac 4a, ठीक है, a 5 है, c की वैल्यू 65, ठीक है। 260 पंजू 1300, तो इसकी वैल्यू अपन आ गई डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5, ये तो 10 आ गया। इसकी वैल्यू आ गई 12 प्लस माइनस रूट ऑफ 144 प्लस 1300, ये कितना आ गया 1300 आ गया। अबे 65 130 260 को 5 से करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 2 10 15, इसकी वैल्यू टोटल कितनी आएगी 1300, तो 1300 प्लस 144 कितना होगा 1444 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना 1300 आएगा। इधर देखो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1444, 1300 प्लस 144, 1444 का रूट होता है 38 का रूट होता है बेटा, रूट 1400 इजकल टू होता है 38, नहीं 1444 इजकल टू होता है 38। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 12 प्लस माइनस रूट 38 डिवाइडेड बाई 10, तो इसके दो क्या क्या बन गए भाई इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो गई 38 और 12 50, एक तो बन गई 50 डिवाइड बाई 10 तो आ गया 5, और दूसरा कितना प्लस लेंगे तो 5 आएगा, और माइनस लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, माइनस लेंगे तो -38 डिवाइड बाई 10, अरे नहीं -38 नहीं -26 डिवाइड बाई 10 इजिकल टू -2.6, ये सेकंड आया, ये भी सेकंड आया। एक बात बताओ, क्या टाइम t है वो नेगेटिव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। इसका मतलब t की वैल्यू कितनी आएगी 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर ये क्या करेगा, ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। एक तो हमने टोटल टाइम तो निकाल लिया, दूसरा काम और करेंगे। अबे देखो ये यहीं सोल्व हो गया भाई, ये तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, इसका मतलब मैथ कैलकुलेशन किए, ये तो मैथ की कैलकुलेशन की है हमने, क्वेश्चन तो यहीं सोल्व हो गया। ये यहीं पे वैल्यू पुट के टी की वैल्यू निकालनी है रूट से, ठीक है। अबे जो ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, जी ऑलवेज नेगेटिव, ये याद रखो, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। अब क्या दूसरी बारी किसकी, कि भाई ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ग्राउंड पे पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। पहले इसको सोल्व कीजिए, नोट कीजिए, नोट के मिटा दूं, चलो ये मिटा देता हूं मैं। इधर देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, देखो आराम से एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है। v की जो वैल्यू है, अगर पॉजिटिव आई v की वैल्यू तो इसका मतलब पॉजिटिव कहां होती है, अपवर्ड वेलोसिटी, और अगर नेगेटिव आ गई तो डाउनवर्ड, ठीक है। चलो v, अब u कितना है भाई 12 मीटर पर सेकंड, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये g की वैल्यू नेगेटिव होती है तो बाद में पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू t है, ये हमने निकाला 5 सेकंड, तो वैल्यू पुट करो v इज इक्वल टू 12, g ऑलवेज नेगेटिव -10, t की वैल्यू 5, कितना हो गया 50 माइनस 12, कितना बच गया भाई 50 माइनस 12 38, 12 और माइनस इसकी वैल्यू कितनी होगी 50, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 38 होगी ना, किसकी माइनस की होगी -38 मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब भाई नेगेटिव का माइन, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेके चले थे, ऊपर जो भी वेलोसिटी होंगे पॉजिटिव, तो नीचे जो वेलोसिटी आएंगे क्या आएगी नेगेटिव। इसका मतलब ग्राउंड पे टकराएगी तो ये ऐसे जा रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया v
38 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। ये हमारी वेलोसिटी आ गई। आया समझ में? तो कीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पैराशूट्स बेल out from an aeroplane and after dropping through a distance of 40 meter he opens the parachute and deaccelerates at 2 meter per second square. If he reaches the ground with a speed of 2 meter per second, how long he is in air and what height did he bails out from the plane? देखिए भाई क्वेश्चन को समझो पहले तो। एरोप्लेन जा रही थी यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ से क्या किया, एक पर्सन पैरासूट लेके जंप कर गया। अब क्या करेगा, पैरासूट जंप करेगा तो पहले फ्री फॉल होगा, फिर पैरासूट खचक करके ओपन हो गया यहाँ पे, फिर डीएक्सेलरेट हुआ, डीएक्सेलरेट। सपोज यहाँ ग्राउंड है, इस पॉइंट पे वो पहुँचा 2 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब पहले तो ये फ्री फॉल हुआ 40 मीटर तक, तो फिर पैरासूट ओपन किया। पैरासूट ओपन होते ही फ्री फॉल नहीं होगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि किसने बोला जब तक पैरासूट अगर ओपन हो गया फ्री फॉल ही होता तो फिर पैरासूट का फायदा क्या हुआ? तो वो डीएक्सेलरेशन करेगा, मतलब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन लगाएगा। पैरासूट क्या करेगा? डीएक्सेलरेशन करेगा। इसका मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे तो मोशन होगा, ऊपर की तरफ उसका क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, तभी तो डीएक्सेलरेशन बोलेंगे उसको। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए इधर, ये देखिए इधर, ये सपोज यहां पे थी प्लेन, ठीक है, ये थी प्लेन, ठीक है, ये प्लेन है। समझ में आ गया ना? ज़बरदस्त प्लेन है, एक नंबर की फाइटर जेट बना दिया मैंने इधर। ये इसकी विंडो बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से जंप कर गया, ये फ्री फॉल हुआ कहाँ तक? ये प्राणी यहाँ तक फ्री फॉल हुआ। ये हाइट है 40 मीटर, फ्री फॉल हो गया भाई। देखो क्वेश्चन में दे रहा है कि 40 मीटर तक डिस्टेंस। बेल्स आउट, बेल्स आउट का मतलब क्या होता है? खचक करके। समझ में आएगा नहीं? बेल्स निकाल दी इसने। बेल्स मतलब पैरासूट ओपन हो गया, तो पैरासूट बेल्स यहाँ पे निकाले तो पैरासूट ओपन तो यही हुआ है ना। तो 40 मीटर तक। इसके बाद यहाँ पे इसकी छतरी खुल गई, ये खुल गई इसकी, ये पैरासूट ओपन हो गया इसका, ठीक है। ये पैरासूट, ये है प्राणी। समझ में आ गया? यहाँ पे ओपन हुआ। अब ये क्या किया, ये ग्राउंड से स्ट्राइक किया पैरासूट यहाँ पे, कितनी वेलोसिटी से? किधर गई भाई? 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब नीचे कितने भी किए होगा? 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फाइनल वेलोसिटी इसकी v है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे ओपन किया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक्सेलरेशन था माइनस, किधर गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों मैंने माइनस इसलिए लिख दिया बेटा यहाँ पे? क्योंकि रिटार्डेशन था भाई, तो इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव ही रिटार्डेशन होता है, ठीक है। अब काम क्या क्या करना है? इधर टाइम लगा t1 और यहां से लगा टाइम t2। पहला क्वेश्चन अपना है टोटल टाइम t इक्वल टू t1 प्लस t2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। h1 की वैल्यू 40 है, ये h2 निकाल लो। टोटल हाइट h इज इक्वल टू h1 प्लस h2। हमें पता लग गया, दो चीज़ें निकालनी है, पहले टाइम, दूसरा हाइट। कहाँ से उसने बेल्स ओपन की, ठीक है, यहाँ से की भाई, उसने यहाँ से की। समझ में आया कि नहीं है? अरे यहाँ से तो किया प्लेन है, कितनी प्लेन ऊपर था ये तो पूछा है इसने, निकाल देते हैं। करिए सोल्व। इधर देखिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, t इक्वल टू t1 प्लस t2। t इक्वल टू t1 प्लस t2 क्या होगा? सबसे पहला काम, फ्री फॉल कितना था? u ड्रॉप किया तो u की वैल्यू कितनी होगी? 0। u इक्वल टू 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। h इक्वल टू h1 की वैल्यू कितनी रखिए? -40, नीचे कितना? -40, अरे -40 मीटर रे, -40 मीटर, ठीक है। हाफ a की वैल्यू कितनी? फ्री फॉल है -g, a की वैल्यू कितनी? -g। तो इसके क्या करते हैं? h1 ut हाफ gt स्क्वेयर, u0 तो -h1 -40, u0 है तो इसकी वैल्यू -1/2, g की वैल्यू 9.8, t स्क्वेयर 4.9 हो गया। और 4.9 तो ये माइनस से माइनस कट गया, 40 डिवाइडेड बाई 4.9
और ये 0 से कट भी पहुँचा दे ऊपर, और इसका टी स्क्वायर निकालना है तो टी की वैल्यू तो रूट में आ गया 20 और 49 का रूट होता है 7, तो 20/7 T1 आ गया भाई। इसकी वैल्यू T1 ले लो बेटा, इसकी वैल्यू क्या लेनी है, T1 ले लेनी, क्योंकि पहला टाइम T1 निकालना है हमें। ये टोटल टाइम कितना है T1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 7 दूनी 14, बचिया कितना 6 56 8 2.8 56 4 6, ठीक है 2.86 सेकेंड है। किसकी वैल्यू आ गई भाई, T1 की वैल्यू आ गई। हमने पहला टाइम निकाल लिया है, पहला टाइम निकाल लिया। अब दूसरा टाइम क्या करें, दूसरा टाइम नहीं निकलेगा ऐसे, क्यों, क्योंकि एक काम करते हैं, जब ये यहाँ पे जब बेल्स ओपन किया तो उस टाइम पे वेलोसिटी इसकी वी डैश मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं, वी डैश, क्यों, क्योंकि v माइनस यू इजगल टू यू प्लस एटी लगा देंगे फिर आराम से। अपने पास एक्सेलरेशन भी है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अगर इसकी पता लग गई यहाँ पे तो बात बन जाएगी। तो वी डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वी डैश की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से इधर देखो, वी डैश इजगल टू होगी वी डैश इजगल टू यू प्लस जिट। अरे यू तो 0 था, तो वी डैश की वैल्यू कितनी होगी, u 0 माइनस, और g की वैल्यू कितनी रहे, g की वैल्यू 9.8, और t की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक 20/7 ही कर देता हूँ यहाँ पे पहले 20/7, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कर देता 70, कट गया ये हो गया 14 7 98 28 माइनस 28 मीटर पर सेकंड हो गया कि नहीं हो गया। माइनस का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 28 मीटर पर सेकंड, और ये होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये कितनी होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी पता लग गई, बिल्कुल लग गई, वी डैश की वैल्यू आ गई। अब वी डैश पता लग गया, फाइनल वेलोसिटी कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, v इजकल टू u प्लस ए टी। तो t2 की टाइम की वैल्यू कैसे निकालूं, तो t2 की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, v माइनस वी डैश डिवाइड बाई a लगा सकते हैं। अरे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई एक्सेलरेशन टाइम तो होगा, इसको ऐसे लिख सकते हो रे, v इजकल टू u प्लस 80, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, फाइनल वेलोसिटी तो v है, और इनिशियल वेलोसिटी का काम कौन कर रही है, v डैश। तो यहाँ पे बोल दूँ v डैश, तो v इजकल टू वी डैश प्लस 82, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, v माइनस वी डैश डिवाइड बाई a इजकल टू t2 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया टाइम। तो t2 की वैल्यू कितनी आई, v फाइनल, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या है इसका, अपवर्ड है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, अपवर्ड है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई देखो ध्यान से, v फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, माइनस का ले लो इसकी भी वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, v डैश की वैल्यू कितनी है भाई 28 प्लस 28 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन कहाँ है, अपवर्ड है, तो अपवर्ड की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन कितना था एक्सेलरेशन 2 था, ठीक है। तो कितना 26 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 13 सेकेंड। तो t2 की वैल्यू कितनी हो गई 13 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम बताओ कितना लग गया भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक तो लगा था 2.86 सेकेंड, और यहाँ से लेके यहाँ तक लगा टाइम 13 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना लगा t1 प्लस t2 की वैल्यू, टोटल टाइम t इजकल टू कितना t1 प्लस t2, तो t1 2.86 प्लस t2 की वैल्यू 13 सेकेंड, कितना आया भाई 15.86 सेकेंड, क्या आ गया टोटल टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम आ गया 15.86। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्या करना है हमें, दूसरा टोटल हाइट निकालनी है, तो पहले इसको नोट किया जाए भाई, कर लिया नोट, सबको समझ में आ गया ना। अरे ये देख लेना, ये a की वैल्यू मैंने प्लस क्यों ले ली, इधर देखिए दोबारा से, इसको एक चीज़ ध्यान से देख लीजिए, कभी सोचो कि सर माइनस, इसका मतलब ये है कि भाई अगर तुम बोलोगे नीचे की तरफ डी एक्सेलरेशन है तो ऊपर की तरफ क्या हुआ, इसका मतलब ये जा तो नीचे रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो नीचे बोलोगे तो डी एक्सेलरेशन बोलना पड़ेगा, और ऊपर बोलोगे तो एक्सेलरेशन बोल दो। इसको समझ में आएगा नहीं, एक्सेलरेशन की वैल्यू अपवर्ड है पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड क्या बोलेंगे, ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन बोलेंगे तो नेगेटिव बोलना पड़ेगा हमें, समझ में आ गया ना। तो तुम सोचोगे कभी ये सर आपने a की वैल्यू प्लस क्यों ले ली, क्यों, क्योंकि मैंने नीचे की तरफ सारी वेलोसिटीज पॉजिटिव ली है, एक्सेलरेशन की वैल्यू ऊपर थी, इसलिए इसको क्या लेना पड़ेगा पॉजिटिव, नहीं तो इनको अगर सबको नीचे की तरफ भी पॉजिटिव लोगे तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, बात तो एक ही होगी, ठीक है ना। फिर भी प्लस देखो, ये माइनस ले लेते प्लस ले लेते, ये माइनस ले लेते तो माइनस 26 डिवाइड बाई 2 -2 आता तो फिर भी 13 ही आंसर आता है इसका, ठीक है, समझ में आ गया। तो अपने साइन कन्वेंशन जो मैंने बताया तो उसी अकॉर्डिंग चलो अपने। तो अब ये बच गया क्या h, चलो भाई
टाइम कितना लग गया यहाँ से लेके यहाँ तक 13 सेकेंड। तो ये हाइट तो अपने को पता ही थी पहले से, h1 की वैल्यू तो 40 दे ही रखी क्वेश्चन में, h2 और निकाल लेते तो टोटल हाइट भी आ जाएगी फिर इसकी वैल्यू। समझ में आ गया? इधर देखिए यहाँ पे h2 इक्वल टू कितना आएगा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर आएगा। आपकी बार जी मत लगा देना, क्यों? क्योंकि पैरासूट ओपन हो चुका है, तो पैरासूट ओपन होगा तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से डी एक्सेलरेशन आएगा, जिसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू ऊपर की तरफ आएगी तो नीचे की तरफ माइनस बोल देंगे जिसकी वैल्यू, ठीक है। तो h2 तो u की वैल्यू कितनी है 22 पे, -28 मीटर पर सेकेंड, देखो ये नीचे की तरफ है 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं ले लूँ तो h2 इक्वल टू कितनी बोल दूँ मैं, -28 इंटू टी टोटल टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक 13 सेकेंड, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, इसकी वैल्यू 1/2, ए की वैल्यू कितनी थी 2, क्यों? क्योंकि मैंने बोला है ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन था पॉजिटिव, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। इसकी मल्टीप्लीकेशन करो इसका, इसके मल्टीप्लाई कितना आएगा 169, तो 28 इंटू 13, 8 तिया 24, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है, इंटू 28, 4 16 और 364, ठीक है, 364। तो h2 की वैल्यू आ गई -364 और प्लस 169। तो h2 इजिकल टू कितना आ गया, -14 में से 9 गए तो कितना बच गया, 5 बच गया, ठीक है। अब बच गया कितना 6, तो यहाँ तो एक कम हो गया तो इसको पास चला गया 1, तो ये 15 में से 6 गए तो कितना बच गया भाई, 15 में से 6 गए तो बच गया 9, 195, ठीक है, सही है ना। 9 और 6 15, ठीक है, 15 6 गए 9 5, ठीक है, 195। और ये किसके माइनस के आएंगे, इसका माइनस का मतलब नीचे की तरफ, माइनस का मतलब कितना नीचे की तरफ। अब टोटल हाइट देखी जाए तो 195 तो ये है, ये नीचे की तरफ हाइट ये भी कितनी है 40, तो इसके टोटल कितने बोल सकते हैं, h इजिकल टू -40 -195 इजिकल टू कितना हो गया 235, इसकी क्या आ गई हाइट आ गई। अब ये माइनस का मतलब डाउनवर्ड, तो h ये बोल सकते हो डाउनवर्ड, तो h इजिकल टू 235 मीटर डाउनवर्ड। समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक बॉल है, ठीक है, इधर देखिए ये टावर, इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड v स्पीड से फेंका गया, तो ये बॉल वापस यहां ग्राउंड पे पहुंची t1 टाइम में। ध्यान से सुनना, अगर किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड v स्पीड से फेंका गया वो ग्राउंड में पहुंचेगी t1 टाइम में। अगर सेम बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड v स्पीड से फेंका गया तो ये यहां से लेके पहुंची यहां पे t2 टाइम में, रीच द ग्राउंड इन टाइम t2। अब तीसरी बार इस बॉल को अगर फ्री फॉल किया जाए, अगर ड्रॉप किया जाए, तो बताइए ये कितने टाइम में पहुंचेगी भाई। क्वेश्चन ये है, ऊपर v वेलोसिटी से फेंका टाइम लगा t1, नीचे v वेलोसिटी से फेंका टाइम लगा t2, अगर इसको ड्रॉप करे तो टाइम कितना होगा। तो ध्यान से सुनिए, इधर पहली इक्वेशन देखिए, आदत अपने को वही सेम टू सेम। ये फर्स्ट इक्वेशन, ऊपर v स्पीड से, सपोज हाइट टावर की कितनी दे रखी है h है, h हाइट है, यहाँ पे पहुँच, ठीक है, टाइम कितना लगा t1। तो फॉर्मूला लगा दें, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो हम लगाते हैं h माइनस h इजिकल टू v t1 प्लस माइनस, क्योंकि g तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, हाफ g t1 स्क्वायर। क्या समझ में आया कि नहीं आया बताओ। देखो अबे ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगाया, u की वैल्यू कितनी है v t1 माइनस, क्योंकि ग्रेविटी ऑलवेज नेगेटिव, हाफ जी t1 स्क्वायर। अपने साइन कन्वेंशन के साथ ही लगा दिया अपने डायरेक्ट, ठीक है। अरे h ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर पुट किया है, स्क्वायर
ए की वैल्यू माइनस जी है, यू की वैल्यू माइनस वी, सॉरी हाँ ऊपर की तरफ प्लस वी है, ठीक है, ये लगा दिया हमने, ठीक है। इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं इसको। सिमिलरली हमने दूसरी बार किया, ठीक है, ये तो फर्स्ट है। सेकंड टाइम में किया तो हम क्या कर रहे हैं, अब की बार ये बॉल है नीचे की तरफ है, का वी यहाँ पहुँच गई, हाइट तो उतनी एच है, ठीक है। अब की बार वी की वैल्यू नीचे की तरफ नेगेटिव है, तो अब की बार क्या फॉर्मूला लगा दें यहाँ से, माइनस एच इजिकल टू माइनस वी टी टू, टाइम कितना लगा इसको टी टू, माइनस हाफ जी टी टू स्क्वेयर, ठीक है भाई। इसका माइनस माइनस कॉमन आया कट गया, तो एच इजिकल टू कितना आ गया, वी टी टू प्लस हाफ जी टी टू स्क्वेयर। ये आ गया कि नहीं आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन और इसको ले दो सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, आगे भाई इसमें T1 कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं T1 कॉमन, तो माइनस एच इजिकल टू, या इसको मैं ऐसे लिख दूँ प्लस एच इजिकल टू माइनस वी T1 लिख दूँ, एक ही बात हो तो खैर कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू लिख दो माइनस एच, चलो प्लस ही कर देते हैं ताकि आसानी हो जाएगी फिर काटने में। तो इसकी वैल्यू लिखते हैं एच इजिकल टू T1 कॉमन ले लिया, माइनस वी प्लस 1/2 जी T1 आ गया। T1 को तो h बाई T1 इजिकल टू माइनस वी प्लस हाफ जी T1 आ गया कि नहीं आ गया, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर दो तो थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड को कैसे लिख सकते हैं, इसमें भी T2 कॉमन ले लो, तो इसमें ले लो T2 कॉमन, h T2 कॉमन आ गया, v प्लस हाफ जी T2 आ गया कि नहीं आ गया, जी T2 है, ठीक है, ये वैल्यू। अब इसको देखो T2 को नीचे ले तो h बाई T2 इजिकल टू v प्लस हाफ जी T2 आ गया। इक्वेशन नंबर दे दो 4। इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दिया जाए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना, इधर इसी डेरिवेशन को इधर भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको दोनों को फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड प्लस 4 कर दो, और कुछ नहीं करना तुम्हें। तो h बाई T1 प्लस h बाई T2 इजिकल टू माइनस वी प्लस वी, माइनस वी प्लस हाफ जी T1 प्लस हाफ जी T2, ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, ये कट गई। इसकी वैल्यू कितनी आई भाई, h कॉमन आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, T1 T2 एलसीएम ले लिया नीचे, T1 T2 और ऊपर कितना हो गया T1 प्लस T2, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, देखो h कॉमन ले गए, T1 T2 एलसीएम ले लिया, ध्यान रखना इसको। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2 जी कॉमन T1 प्लस T2, इन दोनों में 1/2 जी कॉमन आ गया, ठीक है। अब इधर देखिए देखो T1 प्लस T2 कट गया कि नहीं कट गया, देखो ये T1 प्लस T2 इस T1 प्लस T2 से कट गया नहीं कट गया, तो h इजिकल टू कितना आया 1/2 जी, और ये इधर चला गया तो T1 T2। इक्वेशन नंबर हो गई 5। चलिए अब देखिए इधर, अब की बार तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, देखिए इधर, इससे आगे इधर चल रहे हैं अपन, ठीक है, इससे आगे चल रहे हैं। तीसरी कंडीशन थी फ्री फॉल करने वाली, तो फ्री फॉल करेंगे तो ये देखो ये बॉडी थी, इसको कर दिया फ्री फॉल, तो u की वैल्यू तो होगी 0 और h हाइट तक जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, टाइम कितना आएगा, h इजिकल टू हाफ जी टी स्क्वेयर, अरे h इजिकल टू u तो 0 हाफ जी टी स्क्वेयर, टाइम कितना लगा इसको t, तो h के बराबर हाफ जी टी स्क्वायर आया और h के बराबर हाफ जी T1 T2 आया, दोनों को बराबर कर दूं तो इधर क्या किया जा सकता है, इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हैं भाई, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर इजिकल टू हाफ जी T1 T2, ठीक है। हाफ जी से हाफ जी कट गया, अबे क्या कर दिया, इधर दोबारा देखो भाई, इधर देखो, एक मिनट रुको, इसकी वैल्यू देखो, अरे h इजिकल टू, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है बेटा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर यहाँ लिखूंगा मैं, इधर देखिए इसकी वैल्यू आएगी कितनी, इसको पूरे को लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि दिखेगा नहीं तो तुम्हें, इधर देखो ये था u0 यहाँ तक लेके h ये आया, ठीक है, टाइम लगा t, तो इसकी वैल्यू h की वैल्यू कितनी, हाफ जी टी स्क्वायर आई इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी है, इक्वेशन नंबर दे दो 6, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 and 6 है, 5 and 6 ये आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी, हाफ जी टी स्क्वेयर इजिकल टू हाफ जी T1 T2,
देखो इससे तो हाफ जी T1 T2 आया था, तो हाफ जी कटेगा, टी स्क्वायर इजकल टू कितना आया T1 T2, और टी की वैल्यू कितनी आई रूट T1 T2। अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार डायरेक्ट ही पूछा जाता है, तो इसका आंसर ये है ना, इसका आंसर याद कर रखना। आगे भाई कभी भी आ जाए ना तो तुम्हें डायरेक्ट कर सकते हो कि बोल दिया जाए 20 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंका, 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, अगर ड्रॉप करें तो कितना टाइम लगेगा, तो इसमें बोल दिया जाएगा पहले लगा 10 सेकंड, दूसरे में लगा 20 सेकंड, तो 20 × 10 का रूट कर दो, वही इसका क्या आएगा आंसर आएगा। समझ में आया? नोट कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। A body is projected vertically upward with the speed of 45 meter per second. 45 meter per second. Find the distance traveled by the body in 5th second. Find the distance traveled by the body in 5th second. अगर 5th second में distance कितनी travel की, तो भाई सुनिए ध्यान से एक बार, पहले देखते हैं। आगे एक बार सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में चेक किया करोगे हाईएस्ट पॉइंट पे कितने देर में पहुंच गई, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई 0, और u की वैल्यू तो ये हो ही गई। अपवर्ड सारी पॉजिटिव होती हैं, डाउनवर्ड सारी नेगेटिव होती हैं, ठीक है, a की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये मान लेते हैं। आगे भाई टाइम कितना लगा, तो सबसे पहले टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, v = u + gt, ठीक है। तो v की वैल्यू पॉजिटिव होगी, v की वैल्यू फाइनल आप 0, u की वैल्यू ऊपर है पॉजिटिव है, तो कितनी आएगी 45 मीटर, माइनस g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू t ले लो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 45 / 10 = t, तो t की वैल्यू कितनी आई बेटा 4.5 सेकेंड। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इधर सुनिए अब 4.5 सेकेंड। अब 4.5 सेकेंड में तो ये टॉप पे पहुंच गई बेटा। अब पूछा क्या आपने से 5th मतलब 5वें सेकंड में, 5 सेकंड नहीं 5वें सेकंड में, तो 5वां सेकंड कहां से शुरू होगा, 4 के बाद और 6 के पहले, है ना। तो क्या हुआ, सपोज वो 4 सेकंड में यहां पहुंच गई थी ये बॉडी, ये 4 सेकंड है और ये टी के यहां पे, और यहां है 4.5 सेकंड, ठीक है बेटा। अब इसका मतलब क्या हो गया, आधा सेकंड इसको यहां से लेके यहां तक जाने में लगा, तो जितना टाइम जाने में लगा उतना ही टाइम आने में लगता है, तो इसका मतलब आधा टाइम इसको वापस आने में लगा, तो 5 सेकंड में तो ये यहीं चक्कर काट के वापस आ गई। आई कि नहीं आई बताओ, है ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये 5वें सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5वें सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां से गई और यहां से वापस आई, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग पूछ जाएगी। डिस्टेंस तो ये यहां से लेके यहां तक होगी, डिस्प्लेसमेंट इसका यहां होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या बोले डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड कर दें, तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये कितना था, फ्री फॉल ही था, और आधे सेकंड चला देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 0.5 सेकंड तक टाइम लगा कि नहीं लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना लगा 0.5 सेकंड। इसका मतलब u तो 0 और t हाफ सेकंड बोल दो या 0.1/2 सेकंड बोल दो ये तो इसको, ठीक है। तो मैं क्या करूँ इसके अंदर h, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की h, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो h = u तो 0 क्योंकि ये ड्रॉप हुई है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या हो रही है, ड्रॉप की कंडीशन ले ली। अरे ये यहाँ से लेके यहाँ तक आधे सेकंड में जाना, आधे सेकंड में आना, तो 1 सेकंड 5 सेकंड हो गया कि नहीं हो गया। 4.5 के बाद में वापस आएगी तो 6 सेकंड हो जाएगा यहाँ पे, तो 5वां सेकंड तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही हुआ, तो इसका मतलब कितना हो गया, h की वैल्यू कितनी होगी, u तो हो गया 0, ठीक है, तो ut + ½ gt² हो गया कि नहीं हो गया। तो h = कितना आया, u की वैल्यू 0 - ½ g की वैल्यू कितनी है 10 और t की वैल्यू कितनी है रे 1/2, तो 1/4, तो 1/4 कितना हो गया रे 8/10, तो 5/2 हो गया। h = कितना माइनस इसकी वैल्यू कर दो ना रे, सॉरी 5/4 हो गया, 1.25 हो गया माइनस 5/4 आ गया, तो ये हो गया 1.25 मीटर माइनस का मतलब टॉप से नीचे की तरफ, ठीक है।
ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टॉप से इसकी वैल्यू कितनी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट 1.25 मीटर होगा इसका। ये है डिस्प्लेसमेंट, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 1.25 मीटर। ठीक है, हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, आई होप तुम बहुत अच्छे से समझ रहे होगे। ठीक है, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि तुम उनको अच्छे से नोटबुक में उतार रहे होगे। तो अब मैं इजाज़त लेता हूँ। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं।